ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर हमारे पास, इस फिगर की सच्चाई कहां तक है। पहले की तो ज्यादा बातें नहीं जानता, स्पष्ट रूप से आपको बताऊं, 3 साल से 360 का कोई भी मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है, या कोई भी उनकी टीम से आपके गांव को इस मामले में सहायता देने के लिए आया खुद से? मंच मिल जाए, वीडियो बन जाए, तेरा नाम सर्कुलेट हो जाए, उससे आगे जब हम कुछ पूछते हैं, अब तो यार उस दिन पंचायत होगी तो उसके बाद कोई आया नहीं, अरे आएगा कौन, आपको जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, सिर्फ मेरे बड़े कौन थे उसकी उस समय लाइट में आना चाहता हूं, दैट इज रॉन्ग। बड़ों ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, आज वो जनता नहीं है जो पहले वाली लकीर की फकीर थी, आज तो करंट में क्वेश्चन होकर करंट में उसके आंसर मिलते हैं। जब सवाल जवाब या संवाद होती है तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी, नौजवानों की लीगल टीम और बिल्कुल इस तरह का प्रभाव लेकर हम भी उसमें बैठते हैं, तो हमारे पास इस तरह की एक पृष्ठभूमि हो कि हम बिल्कुल सरकार के प्रति आमने सामने होकर जवाब दें। जो प्रक्रिया चल रही है गांव में, जैसे वो उसका हिस्सा ही नहीं है। यहाँ पे पंचायत में इस तरह बोलेंगे, और पंचायत के बाद जब उनसे पूछा जाएगा भाई थोड़ा उसका पाठ करें, तो पंचायत में आगे तो वो गांव के हो जाते हैं, और पंचायत से जाके फिर वो दोबारा सरकार से चिपक जाते हैं। जी देखो भाई, जब से हमने ये मुद्दा उठाया है, ठीक है, सबसे ज्यादा गालियां मेरे को मिल रही है। कई कह रहे हैं भाई तू भाईचारा बिगाड़ रहा है, कई मेरे को नसीहत भी देते हैं, लेकिन जो एजुकेशन जानकारी है जिनके पास, वो बिल्कुल भी मेरी आलोचना नहीं करते। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर पंचायत सामूहिक है, जनता के लिए है, हमारे लिए है, तो हमारा सवाल उठाना लाजमी बनता है कि ये पंचायत अपने पुराने ठर्रे पे ना चले। सब कुछ अपडेट हो रहा है यार, आप जो फोन ले रहे हो आपके हाथ में आज फोन, आप भी चाहते हो कि अपडेट हो गया या दूसरा हो जाए, ठीक है, तो सब अपडेट होना चाहते हैं, तो अपडेटिंग की दुनिया है। मेरे ख्याल से अब पंचायतों को भी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास, हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं नांगल ठाकरान से, बालपुत्र गुरु जी बैठे हैं सतपाल जी, और ये परवीन नंबरदार जी। परवीन नंबरदार जी, आपको थोड़ा सा ये कड़ पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। अच्छा, सवाल हमसे कुछ वो पूछेंगे हम। पहला सवाल है परवीन जी से, वो करते हैं। परवीन जी, एक बात बताओ, आप कुछ खुलासा करने वाले हो आने वाले दिनों में। आपने एक मंत्री है उनसे भी टाइम लिया है, कई मंत्री हाँ, तो थोड़ा सा, ठीक, आपकी मीटिंग हो गई शायद, एक जगह फिक्स हो रही है, लेकिन अभी नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो खुलासा थोड़ा सा बता दो, मरता आइडिया किस बारे में बस। देखिए, खुलासा जो है, जो हमारी पंचायतें भंग करी गई थी उसके एवज में है, क्योंकि जब तक पंचायती राज दिल्ली में था तो लोगों की जन भावना जाहिर थी, काम भी होते थे, और मेन बात ये है कि जो आज हमारी जोड़ कुएं, तालाब और हमारी ग्राम सभा की भूमि थी, उसमें ग्राम पंचायत का एक अधिकार था, और बड़े सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से वो चीज मेंटेन होती थी, और गाँव वाले, मेरे ग्रामीण प्रदेश के लोग लाभान्वित होते थे। कुछ गलत हुआ था वहां पे? देखो जी, गलत तो क्या हुआ था कि स्थानीय तत्कालीन सरकारों ने इस तरह का कुछ गैर असंवैधानिक तरीके से जो पंचायतें, ग्राम पंचायतें खत्म की, उसके तत्कालीन प्रभाव से आज हमारा दिल्ली देहात बड़े ही सफर कर रहा है, बड़े ही पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। उसका खुलासा आज ना करने का क्या कारण है? देखिए, अभी बाकी है, अभी काफी बाकी है, क्योंकि अभी रिसर्च हमारी जारी है। अभी हम लोग विचार विमर्श करके और बड़े तथ्य के साथ विद प्रूफ इसको हम आगे रखेंगे। अच्छा, चलो ठीक है परवीन जी। अच्छा सर जी, अब है हमारा सतपाल जी से सवाल। सतपाल जी से एक छोटा सवाल है, लेकिन उसका जवाब काफी बड़ा होगा, और सतपाल जी तसल्ली से देंगे। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार। वहीं से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार। अच्छा, हाँ, अच्छा सर जी, ये बताओ मेरे को कि बाजितपुर की लड़ाई आपने कहाँ से शुरू करी, और आज किस मोड़ पे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और बीच में किस किस का नाम लेना चाहोगे कि वो आए और आप किस लड़ाई में साथ दिया, किसी भी तरह से, ठीक है, यही बात है कि बाजितपुर की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी और आज किस मोड़ पे है? ये जो बाजितपुर की हमारी मंदिर की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो लड़ाई है, ये 1992 से चल रही है। तो कभी प्रशासन ने उसको मंजूर भी किया था, तब उसकी 4 दीवारी हुई, वहां पे शिलापट भी लगा, तो चलते चलते ऑन ऑफ ये चलती रहती थी। तो लास्ट 2-3 साल से ये ज्यादा चल रही थी ये लड़ाई। तो कोरोना टाइम में इधर जो हमारे युवा साथी वो लगे हुए थे, तो वो 2 साल से कुछ टेंशन ज्यादा हो रही थी, गांव वालों को पता नहीं था क्या हो रहा है, और वो जमीन जो थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मंदिर की, वो अलॉट कर दी गई थी। तो गांव वाले खेल कूद की अपनी कोई भी प्रतियोगिता करते तो पुलिस आ जाती थी। तो पिछले 2-3 साल से संघर्ष ज्यादा चल रहा था।
तो इस बार 22 जून को पुलिस प्रशासन, तो वहां पर हमारा मंदिर भी है एक, तो उसको तोड़ने के लिए रात को भारी फोर्स के साथ आया। तो वो एक भावनात्मक पल था, सारे गांव का जुड़ा हुआ। तो लड़ाई जो है उसके बाद वो पूरी तरह से सारे गांव में फैल गई। तो उसके बाद जो है जी गांव की अपनी पंचायत हुई, महापंचायत हुई, तो हर तरीके से सामाजिक रूप से उसको, अब जो पंचायत का हमारा ये होता था जी, पहले क्या होता था, एक संदेश देना होता था पंचायत के माध्यम से कि भाई हम इतने आदमी जुड़ गए हैं और ये हमारी लोगों की डिमांड है। क्योंकि मैं मानता हूं पंचायत का क्या था, ये एक संरचना होगी कि किसी भी समाज के इतने आदमी जुड़े हुए हैं तो सरकार को मान लेनी चाहिए। तो पहले के टाइम में शायद ऐसा हो भी जाता होगा। तो आज के टाइम में तो रिटर्न के वादे है, चुनाव के वादे है सरकार, तो वो भी नहीं कर पा रही। हाँ, 32 आदमी 32 गांव के लगभग 64 या 70 के बीच में 65 लगा लो आप, ठीक है, उन आदमियों ने आपके माइक से, तो महापंचायत में थी, आपके समर्थन में आह्वान किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर हमारे पास, इस फिगर की सच्चाई कहां तक है? देखिए, हमारी 4.5 घंटे की महापंचायत में 32 गांव से 65 वक्ताओं ने अलग अलग बातें बोली थी। तो उन 65 वक्ताओं से हम उनके संपर्क में भी है। तो कहीं ना कहीं उनका, कई माननीय का बहुत तरह से समर्थन भी चल रहा है। कई माननीय जो है थोड़ा उनको लग रहा है पंचायत हो चुकी, अब तक जो है बच्चे लगे हुए हैं, ये सारी चीजें। तो वो एक दूसरा पहलू था। फिर उसके बाद जैसे हमारा प्रशासनिक स्तर पे था, फिर हमें इस मुद्दे को समझना था, आगे चलना था। तो इसमें जो हमारी सहायता की, वो जो है, जो हमारा टेक्निकल और लीगल असिस्टेंस था, वो हमारा पारस त्यागी से रहा। तो पारस त्यागी जी के मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, उनसे चीजें पूछता रहता हूं। तो उसके बाद जैसे ये हमारा सामूहिक एकता का और ये जो संगठित प्रयास चल रहा है गांव का, तो इसको भी कहीं ना कहीं जब बड़ा बल मिलता है, तो ये गांव राम की ताकत से जो ये आंदोलन चल रहा है, तो ये किसी ना किसी रूप में, अब जैसे गांव में हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी चलती रहती है। हमारा पोस्ट कार्ड अभियान था, हमारा हस्ताक्षर अभियान था, अब हमारा ऑनलाइन पेटिशन अभियान है। ठीक, इसके बाद जो है हमने विधानसभा पर अपना धरना प्रदर्शन भी किया था। तो धरना प्रदर्शन के बाद वहां से सीएम के ओएसडी साहब ने हमें जो है मीटिंग का आश्वासन दिया था, तो मीटिंग अब तक नहीं हो पाई है। तो उसके बाद हमने सीएम दिल्ली सचिवालय में 3000 आदमियों ने साइन किए हुए, और वो जो रिमाइंडर लेटर है मीटिंग का, वो मुख्यमंत्री की आधिकारिक डाक में फिर शामिल करवाया था 1 सप्ताह पहले। तो हम अब और इंतजार कर रहे हैं 1 सप्ताह बाद फिर हम मुख्यमंत्री की डाक में फिर 3000 आदमियों का सिग्नेचर दोबारा से रिमाइंडर 2 शामिल कराएंगे। फिर उसके बाद हम एक एक घर से जो हम ऑनलाइन पेटिशन डालेंगे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है हम उसका जवाब लेंगे। ये बताइए मेरे को, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि आपने एजुकेशन का सारा पूरा लिया। अब आपके पास भी जो एजुकेशन है, ठीक है, आपने उसका सारा लिया। ऐसा तो नहीं है कि धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा, आपको हो गए 31 साल, आपने 92 बताई है कि 92 से लड़ाई चालू है। 31 साल में आज तक, जैसे कि अभी 360 की पंचायत है, 360 के वैसे 2 या 3 या 4 प्रधान, कुछ पब्लिक भी कंफ्यूज रहती है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जो फिगर है वो बता रहे हैं आपको। 360 से कहीं भी 31 साल में आपके गांव की आवाज उठाने के लिए कोई आया यहाँ पे? देखिए, मैं पहले की तो ज्यादा बातें नहीं जानता, स्पष्ट रूप से आपको बताऊं। तब से मैं तो इस चीज में जो था थोड़ा सक्रिय, तो इसी वर्ष से आया हूं। तो पहले क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे, तो उसका तो मेरे को रविंद्र जी ज्यादा ब्यौरा पता नहीं है। तो हाँ, इस स्तर से, जिस स्तर से अब कार्य चल रहा है, पहले इस इतने स्तर से नहीं चला था। नहीं, मैंने सिर्फ आपसे आया नाम ये बात होती है कि अब मेरे दिमाग इतना ही करिए कि 360 जो भी महापंचायत चल रही है, ठीक है, मैं कुछ कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ अपने जो आदमी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा स्टैंड है कहाँ पे और कौन तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है। 1 साल से कह रहे हो आप, चलो आप 1 साल से आए, पिछले 2-3 साल से, 3 साल से लगा, 3 साल से 360 का कोई भी मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है, या कोई भी उनकी टीम से आपके गांव को इस मामले में सहायता देने के लिए आया खुद से? देखिए, पिछले 3 साल से जो मैं लड़ाई को देख रहा हूँ, जो हमारे नौजवान है, अग्रणीय रूप में 10-15 नौजवान थे, तो उनके साथ जो है फिर सैकड़ों इकट्ठे हो जाते थे। तो पिछले 3 साल से तो वही
जो हमारे 10-15 नौजवान थे वही उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो अब टीम के रूप में हम सब साथ में जुड़ गए। तो ये बताइए गुरुजी, मतलब हम कह सकते हैं कि बाजितपुर ने अपनी लड़ाई खुद अपने आप ही लड़ी है। 2-4 हैं शायक, पारस त्यागी जैसे हो गए, सर जैसे हो गए, सर जैसे हो गए, वो सिर्फ आपसी मतलब काम को आंट गए हैं, ठीक है, यार दोस्त है, बस यहीं तक सीमित है लड़ाई, यहीं तक है ना सीमित? बताइए। देखिए, अब आप कहेंगे जैसे पंचायत का स्वरूप था वो था काफी बड़ा, उसमें काफी सारे वक्ता थे। तो जो सहायता का पूल आप कह रहे हैं, तो बहुत आदमी है वो, जैसे हम, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो भी सहायता कर रहे हैं। तो 360 तो महापंचायत होगी अभी 3 तारीख को, आइए मित्र, ठीक है, 360 की जो पंचायत होगी अभी, ठीक है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे किसी भी समाज का इतना आदमी इकट्ठा हो रहा है तो सरकार को उसके मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जायज मांगे लेकर इकट्ठा हो रहा है। और अब इससे आगे अब उसको कैसे कैरी करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? तो वो जो पीला गड्डी का टैक्स का मुद्दा है, जिसमें सीएम केजरीवाल का आज एक जो है वीडियो भी चल रहा था कि मेरी जो है उसमें एमसीडी में सरकार आई तो हम हाउस टैक्स खत्म कर देंगे। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा, सीएम साहब इतना झूठ लाते कहां से है जिसका जो है ना तो खत्म होता है ना कोई हिसाब है उसका? नमस्कार। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सीधा सवाल है, 360 की पंचायत है, आप तो काफी दिन से देखते हो, ठीक है, पंचायत सफल तो होती नहीं जहां तक पैटर्न है, ठीक है, मैं किसी एक पंचायत को टारगेट नहीं कर रहा। भाषणबाजी होती है, 3-4 घंटे खूब हंगामा होता है, उस नेता ने बोल दिया, उस नेता ने उसको आमंत्रण दे रखा है उसको, ठीक है, वो कहते भाई इतने साल से लड़ रहे हैं। जैसे अभी एक मीडिया में कवरेज आई कि 360 के प्रधान कह रहे हैं कि भाई 109 साल से हमारा परिवार ग्राम सभा की जमीन के लिए लड़ रहा है। अगर 109 साल से लड़ रहा है तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ रही है, घट तो रही नहीं, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप 360 की जो पंचायत है, पंचायत और पंचायतों की तरफ फैलना हो, कौन से पैटर्न को बढ़ाना चाहोगे? भाषणबाजी के बाद क्या होना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, अगर कोई संगठन बिना किसी लाग लपेट के खड़ा होता है, समाज के लिए खड़ा होता है, समाज का मतलब और सामाजिक काम के लिए खड़ा होता है, तो वे ताकत नहीं उसकी बातों को दबा दे। जहां तक मैंने देखा है, मंच मिल जाए, वीडियो बन जाए, तेरा नाम सर्कुलेट हो जाए, उससे आगे जब हम कुछ पूछते हैं, अब तो यार उस दिन पंचायत होगी तो उसके बाद कोई आया नहीं, अरे आएगा कौन? आपको जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बाजितपुर गांव में है, सतपाल जी हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ये सिस्टम से जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन की महापंचायत से कोई पॉपुलर नहीं होता जब तक उसका वो रिजल्ट नहीं देते। ये अपनी लाइन पे ठीक लगे हुए हैं, भगवान ने चाहा तो इनको घर बैठे कामयाबी तो नहीं मिलेगी, लेकिन किनके संघर्ष को देखते हुए ये 100% कामयाब होंगे। जो नहीं जानते वो भी इनको जान जाएंगे। सिर्फ मेरे बड़े कौन थे उसकी उस समय लाइट में आना चाहता हूं, दैट इज रॉन्ग। बड़ों ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? आज वो जनता नहीं है जो पहले वाली लकीर की फकीर थी। आज तो करंट में क्वेश्चन होकर करंट में उसके आंसर मिलते हैं, सोच के कोई नहीं देता। अब ये पंचायत जो है बहुत एक महापंचायत थी बोलूंगा उसको, 360 गांव की, उसमें कई प्रकार के मुद्दे हैं। पंचायतों के अंदर पंचायत जब एक सर्वदलीय पंचायत हो जाती है तो उसमें चारों साइड के क्वेश्चन रेज करने चाहिए। अब इसमें हाउस टैक्स को मेन बना दिया, ठीक है भाई, क्षेत्रवार के हिसाब से लोगों की अपनी अपनी डिमांडें हैं। हाउस टैक्स कहां लगेगा? जो शहरीकरण हो गया दिन के बीच में वो चक्कर आ गया। हमारे गांव में ना डीडीए है, ना शहरीकरण है, ना कोई सुविधा है। हमारी जो बेल्ट है नॉर्थ वेस्ट की अप टू ढांसा, ठीक है, यहां अभी हाउस टैक्स के रिस्क की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं। हमें क्या सोचना चाहिए? पंचायत से मेरा अनुरोध है कि ये जो 95-100-104 गांव बचे हुए हैं, जो हो चुका उसको साइड में रख के हमारे जो वैकेंट लैंड पड़ी है जिस पे गवर्नमेंट की नजरें गड़ी हुई हैं, उसके बारे में सोचा जाए। हर गांव में जो आज शहरीकरण हो गए उनमें जो प्रॉब्लम है, हम भाइयों को वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरे गांव में घूमने के लिए जगह नहीं है, पार्क नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। एक विकास डेवलपमेंट पॉलिसी गांव के किसानों की ही जमीन काट कर
एक नया लाल डोरा, आप ये पढ़े लिखों ने इसका नाम लैंड पूलिंग दे दिया, नया लाल डोरा एक्सटेंशन, एक एक प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, हमारे जीवन को सुधारा जाए। पंचायत से भी अनुरोध है कि हाउस टैक्स भी एक डिमांड है और भी बहुत सी डिमांड है, जिनमें से मेन जो है आज करंट जो टॉपिक है ग्राम सभा की जमीन बचाने का, लाल डोरे बढ़ाने का और गांव के सत्र को ऊंचा उठाने के लिए यहां सरकार का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे, यूनिटी चाहेगी, जिसके पीछे किसी की स्टैंप नहीं है, जो बेलाग है, अभी इस पंचायत के अग्रणी नेता जो अगर हम वो बेलाग तो कामयाबी मिलेगी। और किसी ने भाई पीठ थपथपा रखी है, अगर मैं वो हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। किसी एक वर्ग का काम नहीं है ये, इसमें 36 बिरादरी का काम है। अच्छा देवेंद्र जी, देखो पंचायत के बारे में ना कुछ आती रहूं मैं खबर, तो उसमें ये बताया कभी फलाना ने तनोत रखा है, धकड़ा ने तनोत रखा है, ठीक है, नोत रखा है, नोत करने में जागी रहेगी। मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा, ठीक है, इसने वैसे हमारी भाषा में बदतमीजी कह ले, लेकिन है तो सब इससे जुड़े हो, तो वे नेता हैं तो यही और मुद्दे नशे में पड़े दिखने लग रहे, लेकिन वे नेता अपना पर्सनल सिस्टम तो बहुत तगड़ा कर गए, लेकिन गामा के सिस्टम क्या खराब होने लग रहे हैं। वे कहने लग रहे हैं भाई 100 साल तक, 109 10 साल तक हमारे पूरे परिवार लग रहे हैं गामा ने बचाने में, ईसा तीसरा बचाने में लग रहे हैं, गांव बच भी नहीं रहे हैं, अब कहने भी लग रहे हैं। तो ये जो गोल चक्कर है, तो हमारे गांव वाला समझना चाहिए भाई, मतलब यह जो चालबाजी है समझनी चाहिए, नहीं समझना चाहिए। देखिए रविंद्र जी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक नॉमिनेटेड सरपंच, मेंबर एटसेट्रा, ग्राम सभा ऑल विलेजर्स, ठीक है, ये ठीक है कि लगा फौज नाम सरदार का, सरदार कौन, जिसको सरपंच बना दिया। अगर उसने ईमानदारी से काम किया है तो उसको जनता ने जवाब देने के लिए बटन खोल के बताना कि हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने ये किया भाई, मैंने ये किया। और जिनके पास जो 5 साल एक सीट पर रह लिया, अगले चुनाव में फिर वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग करता है, तो मेरे हिसाब से उसने 5 साल में कुछ नहीं किया, वो बेशरम होकर जनता के बीच में जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो काम करेगा तो उसको एडवर्टाइज की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक आपने कही भाई जिसने काम कर रखा है, हाँ, उसने मतलब कि बेधड़क होकर बटन खोल कर पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। तो ये पैटर्न सा थोड़ा सामने भवाना देखा था, हाँ, ठीक है, हाँ। पारस तक की जो टीम थी साइकिल के नाम पे, ठीक है, मैंने ये बैठे आपको ना ये बैठे हैं तो बड़ा ठीक है, अब उसका थोड़ा बहुत असर रहा, तो उन्होंने वही काम करा, बटन खोल लिए, उन्हें पब्लिक में भी ऑर्डर बांटे और शुरू तक करते ही अपनी पूरी स्टोरी बताया गया और बिल्कुल ठोक कर उसका क्रेडिट लिया। तो मेरे ख्याल से ईमानदारी होती होगी, इसमें कोई बुरा है नहीं। देखिए, एक कड़वी सच में बताऊं, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं। लगभग 3 साल पहले पारस जी को मेरा कहीं से फोन नंबर मिल गया। अच्छा, क्योंकि वो बुढ़ेला गांव से बिलोंग करते हैं और चारों साइड में शहरीकरण है, उसकी उम्र भी 30-32 साल है, वेल क्वालिफाइड है। तो वो नंबर लेने के बाद ये मेरे घर पूछता पूछता पहुंच गया, आओ जी, 1-2 मीटिंग तो हुई वैसे ही, फिर ये धीरे धीरे कुछ जानने की जिज्ञासा इसके अंदर मेरे को नजर आई। ये गांव की पृष्ठभूमि से इतना परिचित नहीं था 3 साल पहले, आज तो ये मास्टर है, मानता हूं मैंने इसको गांव की जो कमजोरियां थी, गांव के जो वीक पॉइंट थे, लीगली तो उसने देखा और वो उधर कानूनी तौर पर उन बातों को सिरा चढ़ाने की कोशिश की। हमने जहां तक हम समझते थे, जानते थे, अपने देहात की कमजोरियां उनको गिनवाते रहे। रेवेन्यू के बारे में जैसा जानते थे, एबीसी उसको सिखाने की कोशिश की। आज पारस जी वो शख्स है जिसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज का लॉजिक है उसके पास, हर एक बात को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास एक तहरीर है और वो सिस्टम से सब काम करवाता है। उसके बाद बाजितपुर से भी उनका संपर्क हुआ। मेरे ख्याल से आज बाजितपुर के केस में पारस जी की जो भूमिका रही है बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताओ मेरे को, पारस जी आपसे मिले, हाँ, ठीक है, आप दोनों मिल गए तो यार भाई 1-11 हो जाए, ठीक है, आपके मिलने के बाद, ठीक है, अब पारस जी का, ठीक है, सतपाल जी हैं जी, इनके साथ कम्युनिकेशन होगा, ठीक, नंबरदार जी के साथ होगा, ठीक है, तो यह टीम जो लगातार बढ़ती है नौजवाना की और ये ईमानदारी तो अपना काम करना लग रहे हैं, जैसे कि बाजी तो मैं शुरू तक करते सतपाल जी की ईमानदारी दिखा है, बिल्कुल, ठीक है,
इसमें कोई नहीं कह सकता, कहने की जरूरत है कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो बड़े और सच्ची दिखते हैं। ये बवाने में जो करी ना करे, ठीक है, तो पारस जी थे उसके पीछे भी, और इन करके दिखाया फिर वो, और ये बाइक थ्रो इन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो इन चीजों का थोड़ी बहुत दिल में तसल्ली पहुंचा, हाँ यार कुछ तो हुआ। देखिए, जहां सतपाल भाई जैसे, प्रवीण भाई जैसे बात को आगे बढ़ाने वाले मिल जाते हैं, कोई डाउट नहीं। श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश ही देते थे, उनको गाइडलाइन ही देते थे। लड़ने वाले तो पांडव ही थे, श्री कृष्ण जी ने कभी धनुष नहीं उठाया, ठीक है ना। तो पीछे जब एक इतनी बड़ी हस्ती हमारे पीछे खड़ी है और करने वाले आगे हैं, नेचर में काम आगे आगे पौधा बड़ा होगा, फर्जी लगेंगे, सारे काम होंगे। तो ठीक है देवेंद्र जी, बाकी शिकायत मेरी फिर भी है, आपने मेरा नाम आज भी नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा प्रवीण जी, ठीक है, देखिए भाई पहले बताता हूँ, एक पैटर्न है वो चल रहा है कि 360 की पंचायत हो रही है। हम 360 की पंचायत पे सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं बेधड़क होके कि ये पंचायत सिर्फ भाषणबाजी तक ना रह जाए। ये मिस तोड़ा है इन दोनों ने सतपाल जी हो गई और प्रवीण जी। जैसे कि बाजितपुर में महापंचायत हुई, इन्होंने बता दिया कि 32 गांव के 64-65 आदमी बोले थे, तो मतलब 32 गांव इन्वॉल्व थे उसमें, वो भी छोटी मोटी महापंचायती थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ माइक तक बोलने तक सीमित नहीं रखा, इनके सवाल उठे थे, हमने भी उठाए थे कि भाई कहीं ये यहीं तक तो नहीं सीमित रह गए। उसके बाद इन्होंने कागजी कार्रवाई और विधानसभा तक भी गई, और आज भी इनकी कार्रवाई चालू है। इन्होंने कहीं भूख हड़ताल, सड़क रोको, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने कार्रवाई अपनी कागज पे अब भी चालू रख रखी है, और ये एक दिन उस चीज को बढ़िया तरीके से और सामने ले जाएंगे। दूसरा पैटर्न, जैसे कि बवाना में भी पंचायत हुई, एमएलए साहब बुलाई, ये साहब भी थे सारे यहाँ पे। उसके बाद ये चुपचाप नहीं बैठे, इसी टीम ने क्या किया, कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाई और एलिवेटर को कैंसिल कराया। तो ये 360 की जो पंचायत हो रही है, इन्हीं पंचायतों से भी आग्रह है कि ये भी सिर्फ भाषणबाजी तक ना रुकें। ये पैटर्न आजमानी पड़ेगा, शिक्षित या शिक्षा उसको सामने लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई पकड़ीदारी माइक पे बोल रहे हैं और शिक्षा को कोई पूछ नहीं रहा, पढ़े लिखों को कोई पूछ नहीं रहा। शिक्षा के बगैर आज लड़ाई नहीं हो सकती किसी भी तरह। नंबरदार जी, आप का जो 360 के बारे में, ठीक है, वो विचार बताओ। 360 की पंचायत में शामिल हो गए या उस पंचायत के चाहो, वह कौन से पैटर्न आगे बढ़ा है? देखिए, कोई भी पंचायत किसी भी क्षेत्र में जब होती है तो पूरा ग्राम देहात समाहित होते हैं, और इसमें किसी का आह्वान नहीं, पंचायत तो सबके अभी भाग से और सबके सम्मिलित प्रयास से होती है। तो जितने भी ग्राम समाज है उसका ये जो इस तरह का हाउस टैक्स का मुद्दा वो लेके आए हैं, बाकी और मुद्दे भी वहां पर लंबित है। तो जितनी भी मेरी पंचायत बाजितपुर हुई, भवाना हुई, पीरागढ़ी हो गई, या पहाड़ में हो, या किसी भी गाँव में हो, तो ग्रामीण प्रदेश की पृष्ठभूमि है, तो हम लोग अपनी बात रखते हैं इसमें। और जहां तक आप नौजवानों की बात करते हो कि आने वाला समय नौजवानों की भागीदारी का है, निश्चित आधुनिक समय है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लिखा पढ़ी और कैंची का जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते इनको। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज के दौर में लाजमी और अनिवार्य है, नौजवान पढ़े लिखे इंजीनियर और जो टेक्नोलॉजिस्ट नौजवान है उनको बिल्कुल भागीदारी देनी चाहिए। खाली एक इस तरह का विषय ना हो कि भी बगैर डिसीजन करके उठा जाए। अब जो पंचायत होगी उसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से कानूनी रूप से समय रूप से एक निश्चित फैसला लेकर उठे कि निश्चित भी जो सत्तासीन सरकारें हैं उससे भी टकराव है, क्योंकि वहां पर भी अधिकारी पर अधिकारी IAS सिविल आपके दैनिक जो दिल्ली कैडर के बैठे रहते हैं उनसे वार्तालाप, सवाल जवाब या संवाद होती है। तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी, नौजवानों की लीगल टीम और बिल्कुल इस तरह का प्रभाव लेकर हम भी उसमें बैठते हैं। तो हमारे पास इस तरह की एक पृष्ठभूमि हो कि हम बिल्कुल सरकार के प्रति आमने सामने होकर जवाब दें, पूछे, बताएं, अपने जो प्रस्तावित लीगली कानूनी तरीके से अपनी बात स्टैंड इस तरह रखें कि भी आमने सामने बिल्कुल बैठ कर मुद्दों पर बात हो। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, पढ़े लिखे बात बड़े बड़े कहा आ रहे हैं, ठीक है सर, मेरे ख्याल से इस बात पर जरूर सहमत होंगे। सहमत ये भी होंगे, ये भी छोटे को नरे बड़ खड़े हो रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा लाखा ना रहा, अगर गलत तो नहीं करे साहब ने, मेरे ख्याल से इससे पैटर्न बचाना चाहिए। तो अगर लाख आदमी की पंचायत है और उसमें एक पढ़ा लिखा को ना, तो आप पंचायत हमारे ख्याल से ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती, लड़ाई नहीं लड़ सकती। सतपाल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सतपाल जी। देखिए, आप पंचायत के बारे में पूछ रहे थे, तो हमारे यहाँ भी पंचायत हुई जिसमें हमारे जो माननीय सरकार का हिस्सा रहे हैं और पहले के भी जो MP MLA है वो सब आए। तो इस पंचायतों में मेरा ज्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैंने एक विचित्र पैटर्न देखा। जैसे पंचायत में जो भी महानुभाव आते हैं तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे ये जो प्रक्रिया चल रही है गांव में, जैसे उसका हिस्सा ही नहीं है। यहाँ पे पंचायत में इस तरह बोलेंगे, और पंचायत के बाद जब उनसे पूछा जाएगा भाई थोड़ा उसका पाठ करें, तो पंचायत में आगे तो गांव के हो जाते हैं
और पंचायत से जाके फिर वो दोबारा सरकार से चिपक जाते हैं जी। कह सकते हैं माइक करी थोड़ी, ठीक है, तो चेहरा बदल लेते हैं। हाँ, ये चेहरा बदल लेते हैं। जो हमारे गांव के हैं तो ये एक बड़ा पैटर्न है। यहाँ आने के बाद तो जी ये कह देते हैं, बोला जी मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मैं इस पंचायत के लिए जो है कुर्सी मंत्री पद छोड़ दूंगा और सब कुछ कुर्बान है। और एक भाई तो बोला जी कुएं में कूदने की कहोगे तो कुएं में कूद जाना, और फिर जाना भाई कुर्सी पे चिपक जा है दोबारा। देखो भाई, जब से हमने ये मुद्दा उठाया है, ठीक है, सबसे ज्यादा गालियां मेरे को मिल रही है। कई कह रहे हैं भाई तू भाईचारा बिगाड़ रहा है, कई मेरे को नसीहत भी देते हैं, लेकिन जो एजुकेशन जानकारी है जिनके पास, वो बिल्कुल भी मेरी आलोचना नहीं करते। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर पंचायत सामूहिक है, जनता के लिए है, हमारे लिए है, तो हमारा सवाल उठाना लाजमी बनता है कि ये पंचायत अपने पुराने ठर्रे पे ना चले। सब कुछ अपडेट हो रहा है यार। आप जो फोन ले रहे हो, आपके हाथ में आज फोन, आप भी चाहते हो कि अपडेट हो गया या दूसरा हो जाए, ठीक है, तो सब अपडेट होना चाहते हैं। तो अपडेटिंग की दुनिया है। मेरे ख्याल से अब पंचायतों को भी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, एजुकेशन सामने लेके ही आनी पड़ेगी। अगर 10 चौधरी बैठे हैं पगड़ी वाले, तो कम से कम उसमें 2 एजुकेशन वाले पक्के होने चाहिए, ताकि उन पगड़ियों की मुच्छों की लाज रखने के लिए एजुकेशन हो उनके पास। जानकारी नहीं होगी तो लड़ोगे कैसे। नमस्कार दोस्तों।